Welcome to the Competitive Scholar. Today we are diving into crucial topic which we have continued in our previous video for English grammar correction of errors to perfect your grammar and sharpen your skills for competitive exam. Now we move forward and we will cover in today's video the concepts of adverb, conjunction, interjection, use of direct and indirect and other things like tenses and so many other things. Okay. First of all, we have errors in the use of adverbs. What is adverb? Basically, adverb is the words which can add the meaning in verbs. ठीक है, verbs के meaning को enhance करने के लिए जो use होते हैं adverbs हैं. अब इनके errors जो हैं, इनके rules जो हैं, वो one by one हम करते हैं. फर्स्ट वन है कि किसी भी वर्ब में अगर एडजेक्टिव की बजाय एडवर्ब यूज़ हो जाए, ठीक है, तो हम सिंपली उसमें एल वाई यूज़ कर देते हैं. मोस्टली जो निशानी है, ठीक है, जो रिकग्नाइज करने के लिए होती है एडवर्ब को, मोस्टली एल वाई लास्ट पे आता है. ठीक है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड कर दें तो वो एडवर्ब बन जाता है. स्वीटली देखें, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली. देखें, अब स्वीट से स्वीटली उसने उसका मीनिंग को ऐड किया ना, इन्हेंस किया. सो दिस इज वर्ब, एडवर्ब. किसी एडजेक्टिव की एडवर्ब जो है वो हम दूसरी तरह से भी चेंज कर सकते हैं. लाइक दिस रूम इज़ ब्यूटीफुली अरेंज्ड. ब्यूटीफुल चेंजेस इनटू ब्यूटीफुली. And third one, if we have a sensory verb as a subject, then we will modify it into adjective like sensory verb like seem, appear, feel, be, become. These are all given, you can see here. Example, he seems happily. No, ही सीम्स हैप्पी. यानी पहले से ही उन्होंने कहा कि कुछ सेंसरी जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम एल वाई यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल वो क्या रहेगा, सिंपल जस्ट एडजेक्टिव रहेगा, ही सीम्स हैप्पी. लेकिन उन्होंने कहा है कि इस फॉर्म में कि अगर हमने उसको इलेबोरेट करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं एल वाई के साथ, एडवर्ब के साथ. लाइक माई फादर लुक्ड एट मी एंग्रीली. एंड फोर्थ वन रूल इज़ इफ़ एडवर्ब इज़ यूज एज सब्जेक्ट in a sentence, then we will use the adverb in the center of sentence between the verb and subject. Like he speaks the truth always. No, this is wrong. He always speaks the truth. Next rule is he is very happier today. ठीक है, ये गलत है. very क्योंकि पहले से ही आपको पता है काइंड है, ठीक है, very हम यूज़ करते हैं इन्हेंस करने के लिए एडजेक्टिव की डिग्री को. तो he is much happier today. वेरी के साथ पार्टिसिपल जब यूज़ हो जाता है ना, ठीक है, तो फिर मच का यूज़ हम पार्टिसिपल के साथ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम उसको यूज़ नहीं करते. लाइक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. और अगर पास्ट पार्टिसिपल के बाद वेरी जो है वो आ जाता है, तो फिर हम हमेशा जो है पास्ट पार्टिसिपल के बाद वेरी का वर्ड यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के बाद, साथ में नहीं, बाद में. लाइक शी इज़ वेरी डिलाइटेड. एंड कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प, इट्स मीन दैट कि इसका क्या मतलब है. कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट का क्या मतलब होता है कि नहीं कर सकता, और कुड नॉट हेल्प का मतलब नहीं कर सकता, पास्ट में चला जाता है. ठीक है, समझे आप कि कैन जो है वो कुड की सेकंड फॉर्म है और थर्ड भी इसकी कुड है. ऐसे विल से वुड होती है और शेल से शुड होती है, बाकी जितनी भी और भी होती हैं. ठीक है, तो ये कैन नॉट यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है, और कुड नॉट यूज़ होता है अगर पास्ट में सेंटेंस है. तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हम उसको इस सेंस में यूज़ करते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते कैन नॉट वगैरह के साथ, तो फिर वर्ब के साथ आई एन जी ऐड कर देते हैं. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. आई कैन नॉट हेल्प लाफ नहीं आएगा, आई कैन नॉट हेल्प लाफ. हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ ऐड कर देंगे आई एन जी अगर कैन नॉट सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो. नेक्स्ट रूल है कि अगर हम सर्टेनली, श्योरली और इंडीड की जगह पे ऑफ कोर्स यूज़ करें तो वो सेंटेंस ठीक नहीं होता. सही, हमें ये यूज़ करना चाहिए सर्टेनली, श्योरली, इंडीड. ऑफ कोर्स जो है वो मोस्ट कॉमनली जो राइटिंग के अंदर है वो यूज़ नहीं होता, स्पीकिंग में मोस्टली यूज़ होता है ऑफ कोर्स. सर्टेनली शी सिंग्स वेल. नेक्स्ट रूल, हैड बेटर इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक यू हैड बेटर जॉइन द कॉलेजेस. And now in page number 491 there is exercise of adverbs, you can see here and practice it. Okay, the answers are also given here. And next is the prepositions, errors in the use of prepositions. What are prepositions? Prepositions are those words which relocate the position of verb or adverb. यानी वो हमें पोजीशन बताते हैं कि एडवर्ब और वर्ब जो है सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है. ठीक है, यानी जैसे ये सारे वर्ड होते हैं इन, एट, टू, डिफरेंट, आगे फिर इनकी काइंड्स भी होती हैं. ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, सॉरी, पॉजिटिव प्रपोजिशंस होती हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी भी इनको बोलते हैं. जैसे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, दो सेंटेंस मिलके कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं. इसी तरह से अगर थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती जाएंगी प्रपोजिशन, लाइक और, टू वगैरह,
आफ्टर वगैरह, ठीक है। तो ये सारी फिर नेक्स्ट फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं। प्रपोजिशन वाला टॉपिक पहले डिटेल में हम कर चुके हैं, तो अब हम इनके रूल्स देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, ही विल कम इन 10 days। आफ्टर की प्रपोजिशन उन्होंने कहा है कि हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए, ठीक है, बल्कि फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि कब यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए। आफ्टर का क्या मतलब होता है, उसके बाद, ठीक है। तो ये हमेशा हम सिर्फ पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे अगर फ्यूचर में मैं कहूँ कि मैं खाना खाने के बाद ये करूँगी, तो फिर हम आफ्टर का वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। कब यूज़ करते हैं, जब पास्ट के लिए सेंटेंस हो, ओके। नेक्स्ट है टिल। टिल का यूज़ करते हैं तब जब सेंटेंस में टू लगाते हैं हम बाद में, लाइक आई शैल गो टू कराची। एंड इन और एट की प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में हमने मूवमेंट ना करनी हो, लाइक ही हरिड इनटू द बेड। बेड तो मूवेबल नहीं है ना, सो वी यूज़ हेयर इन और एट। एंड ऑन यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी हो कि वो उसके ऊपर है, ठीक है। ऑन टाइम जैसे है, ठीक है, वक्त पे आ गया, या फिर ऑन द बेड है, ठीक है, या फिर ही वाज ऑपरेटेड अपॉन, ठीक है, उसका ऑपरेशन है वहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिटवीन एंड अमंग। इन दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दरमियान में, सेंटर में, मिड में, लेकिन बिटवीन यूज़ करते हैं दो चीज़ों के दरमियान में, ठीक है, दो वर्ब्स के दरमियान में, दो एडवर्ब्स, दो नाउन्स के दरमियान में। और अमंग यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लाइक के जैसे मैं कहूँ कि इन दोनों में से ये मेरी जो है बेहतरीन दोस्त है, ठीक है, तो दो लोगों में से बात करूँ तो बिटवीन आएगा ना, बिटवीन ऑफ दीज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैं कहूँ कि पूरी क्लास में से ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अमंग ऑफ द क्लास शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो फिर हम जब अमंग यूज़ करते हैं ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में, ठीक है, दो से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 4 फर्दर अप टू सोन, जितने भी हो सकते हैं। तो ये हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं बिटवीन दो चीज़ों के लिए, और अमंग दो से ज़्यादा के लिए, मोर देन 2। लाइक एग्जाम्पल, द बेल वेंट बिटवीन द 2 फील्डर्स। नेक्स्ट विद यूज़ करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के लिए, और बाय जो है वो जब इलेबोरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, लाइक द बॉल वाज हिट विद द बैट। एंड टू इज़ यूज्ड विद व्हेन वी हैव टू मूव, और फ्रॉम विल शो दैट व्हेन वी हैव टू मूव फ्रॉम समथिंग, लाइक आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिम। बिसाइड्स मीन इसके साथ साथ, ठीक है, आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। एट का यूज़ करते हैं छोटी छोटी जगहों के लिए, और इन जो है वो बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एट और इन, यही मेन इसमें डिफरेंस है। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्टेशन पे गई, ठीक है, या मैं स्टेशन पे बैठी हूँ, ठीक है, या फिर मैं स्टेशन पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो फिर एट स्टेशन का वर्ड यूज़ होगा, जो छोटी छोटी सी जगह होंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जो रहती हूँ उकाड़ा में रहती हूँ, लाहौर में रहती हूँ, पेशावर रहती हूँ, ठीक है, कहीं पे भी रहती हूँ, तो अब बड़ी सिटी का नेम आ गया ना। या अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, सो आई लिव इन कराची। सो ये डिफरेंस होता है एट और इन का। एट फॉर द स्मॉलर थिंग्स एंड इन यूज़ फॉर बिगर थिंग्स। लास्ट वन रूल कि उन्होंने कहा है प्रपोजिशन का यूज़ हम ऑलवेज़ वर्ब के बाद करते हैं, पहले वर्ब आती है उसके बाद यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन का मकसद ही क्या है कि वो वर्ब की हमें पोजीशन बताती है सेंटेंस में क्या है उसकी, ठीक है। एग्जांपल्स दी हुई हैं, द पेशेंट वाज ऑपरेटेड अपॉन, आई हैव अ हाउस टू लिव इन, अ बेड यूज टू लाई ऑन, अ नाइफ इज इट टू कट विद। यू कैन सी दैट in all these examples we have used preposition just before after the verb. Next, here's the exercise of preposition, you can see and practice it. Next we have the errors in use of articles. As I already told you that there are two kinds of articles, a definite and indefinite article, precisely a, and the. We can use a before the consonant words and before the vowel word sound, and da is used with specific things, ठीक है, और da को definite article भी कहा जाता है। अब इनके आगे डिफरेंट हैं रूल्स हैं। हिज फादर इज़ अ टीचर, हिज सिस्टर इज़ एन LLB। अब आप यहाँ एग्जाम्पल अगर देखें, हिज सिस्टर इज़ एन LLB। अब आप कहेंगे एल तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ एन का वर्ड क्यों यूज़ हुआ, हालांकि आना तो एन चाहिए था। ये एक रूल है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में हमें वोवल्स की साउंड दें, लिखने में तो वो कॉन्सोनेंट है लेकिन बोलने में हमें प्रपोजिशन की वोवल्स की साउंड दें, तो फिर उसके साथ भी एन लगा जाता है। जैसे अब एल को अगर आप उर्दू में लिखें या बोल के ही देखें एल ना, तो फिर इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया। हिज सिस्टर इज़ एन LLB। सेकेंड रूल कि वो सारे नाउन्स जो कि सिंगुलर हैं, और आपने एक ये भी बात याद रखनी है, ए एंड दा तीनों,
तीनों के तीनों हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ सिंगुलर में है, प्लूरल के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ना ए ना एन ना दा, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, एक चीज़ के लिए। अगर कहीं पे आ यूज़ हुआ है, एन यूज़ हुआ है, दा यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही। तो दा आपको अभी शुरू में बताया, बेसिक इसका जनरल रूल है कि स्पेसिफिक थिंग्स के साथ लगा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी बुक का नाम हो सकता है, ठीक है, प्लेनेट का नाम, सिटी का नाम, कंट्री का, और भी आपके इर्द गिर्द जितने भी नाउन्स हैं, ठीक है, तो उन सब के साथ जब उनका नाम हम स्पेसिफिक कर देते हैं तो फिर क्या यूज़ होता है, दा। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, मोस्टली सेंटेंस होता है ना सन राइजेज इन द ईस्ट, बट प्रॉपर क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ राइटिंग कर रहे होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं, तो वैसे ही हर सेंटेंस में फॉर, फ्रॉम और द एंड ऐसे यूज़ कर देते हैं। हालांकि कहीं पे जहाँ पे आना होता है वहाँ पे यूज़ नहीं करते, और जहाँ पे नहीं आना होता है ऐसे बिला वजह यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारे रूल्स पढ़ाने का मकसद है कि आपको पता हो कि क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ होनी है। नेक्स्ट रूल है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था वो जो कैलकुलेट नहीं हो सकते, ठीक है, हम अपनी सेंसेस से सिर्फ जस्ट उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी वो मेरी दोस्त है, ये मेरी उससे दोस्ती बहुत अच्छी है। अब दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप वर्ड नाउन तो है, क्योंकि ऑब्वियसली नाम है ना किसी चीज़ का, रिलेशन का, या जो भी चीज़ है, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो अब नाउन तो है, लेकिन कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनमें आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लाइक जो वो मोस्ट जो है वो कॉमन सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसको हम मेजर तो नहीं कर सकते, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो है 5 किलो जी ईमानदार है, या 2 मीटर है, मतलब उसकी कैलकुलेशन ही नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब ऑनेस्टी, या तो वो चीज़ है या फिर नहीं है। तो ये सारे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, आइदर वी डोंट यूज़, नीदर वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल नॉर इनडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट रूल, मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लाइक गोल्ड इज़ नॉट अलाउड फॉर मैन इन इस्लाम। गोल्ड मटेरियल नाउन है ना, हर वो चीज़ जो मटेरियलिस्टिक है वो क्या है, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट रूल है कि अगर प्रॉपर नाउन को हम एज एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो फिर दा नहीं हम लगा सकते, ठीक है। अगर एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ करें तो फिर दा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो फिर दा यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट के सेंस में भी, बट अगर किसी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है उसका करेक्टर बताने के लिए, तो फिर दा का यूज़ नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लाइक ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ द उर्दू पोइट्री। नेक्स्ट रूल है कि जितने भी उन्होंने कहा है दरियाओं, पहाड़ों, या आप पढ़ सकते हैं, तो उन सब से पहले दा लगाया जाता है, क्योंकि अभी आपको बताया स्पेसिफिक थिंग्स के साथ जो है, प्रॉपर नाउन्स के साथ तो ऑब्वियसली यूज़ करना है दा, लेकिन उस सेंस में नहीं जब एडजेक्टिव के साथ। तो यहाँ पे सारी देख लें आप, लिखा हुआ है समुद्रों के नामों से पहले अखबारों, रिसालों, ये सारे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स हैं, द रावी फ्लोज नियर लाहौर, द रिच शुड हैव द पुअर। नेक्स्ट वन रूल कि अगर कोई परिंदा या जानवर इस सेंस में है कि वो ओवरऑल यानी कलेक्टिव नाउन के सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे शुरू पे। लाइक द डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। लेकिन अगर एज अ वो सिंगुलरिटी यूज़ है तो फिर हम दा नहीं लगाते, लाइक मैन इज़ मॉर्टल। ओके, नेक्स्ट है जी, जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं, उनसे पहले दा यूज़ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि वो नमूनिया का मरीज़ है, ठीक है, ही इज़ द पेशेंट ऑफ द नमूनिया नहीं आएगा, ही इज़ द पेशेंट ऑफ नमूनिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से पहले दा यूज़ नहीं करते, हालांकि है तो प्रॉपर नाम, बट स्पेसिफिक होगा कि बीमारियों के नामों से पहले, खेलों के नामों से पहले और सब्जेक्ट्स के नेम से पहले हम यूज़ नहीं करते, क्या, दा, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है कि जितने हमारे नियर बाय रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनसे पहले भी दा यूज़ नहीं करते। लाइक फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग्स, इन सब से पहले भी दा का यूज़ नहीं करते। फादर बाउट अ बुक फॉर मी, द फास्ट अगर हम लिखते हैं द फादर ब्राउट अ बुक फॉर मी, सेंटेंस तो सेम है, शुरू पे सिर्फ हमने दा लगाया, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। जब आप पेपर कर रहे होते हैं CSS का, तो ऐसी छोटी मोटी सी सिर्फ मिस्टेक्स होती हैं जो सेंटेंस में से आपने करनी होती हैं, तो आप तभी कर सकते हैं डिलीजेंटली जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो ये रूल्स जो हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे से जो है वो ज़हन नशीन कर लेना। नेक्स्ट है कि अगर कॉमन नाउन्स आ जाएं तो फिर हम दा नहीं लगाते। अभी हमने पढ़ा ना कि स्पेसिफिक नाउन्स के साथ ही दा लगाते हैं, तो कॉमन नाउन्स के साथ लगाना ही नहीं है, सो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो एडजेक्टिव की जो थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ किसी भी नाउन का, तब भी दा का यूज़ नहीं होता। ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फिर है एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ होता है, एज अ जंक्शन,
जैसे ट्रेन्स के जंक्शन होते हैं ना, एक जो गाड़ी का डिब्बा होता है उसे दूसरे में लाने के दरमियान में जो कनेक्शन होता है जंक्शन बोलते हैं। और को का क्या मतलब है, दो चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा को स्पोर्टर है, ठीक है, को वर्कर है, को क्लासेस हो रही है। को का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। ये को जंक्शन तो मैंने जस्ट आपको इलेबोरेट करने के लिए बताया, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, कंजक्शन। तो उसके रूल्स लिखे हुए हैं कि हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ों को यूज़ करने के लिए होते हैं जब एज अ मच के सेंस में यूज़ हो रहे होते हैं, और जो है हम तब यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट चॉइस बिटवीन एनी टू इज़ गिवन अ सीरीज़ में जब चीज़ आ रही है। और आइदर का भी ये यूज़ है और का भी यही है, नीदर और नोर का भी सेम ही है। और इफ़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ को एडमिट करना है, लाइक इफ़ आई एम लेज़ी आई एम एट लीस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मैं, तो हम एक केस रखा, हमने एक शर्त रखी कि अगर इस तरह से होगा तो फिर ये होगा, लाइक इफ़ दे आर ब्रेव दे डू नॉट फाइट। एंड इफ़ रिप्लेसेस द वर्ड वेदर, वेदर भी एक क्या है, कंजक्शन है, तो ये रिप्लेसमेंट है इफ़ की, ठीक है। इफ़ या आप एक सेंटेंस में इफ़ यूज़ कर सकते हैं या वेदर, दोनों आप अगर एक सेंटेंस में दो वर्ड्स ये यूज़ कर लेंगे ना, इफ़ भी और वेदर भी, तो भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इफ़ समझें कि रिप्लेसमेंट ही है वेदर की, लाइक ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम। अगर आपने ये यूज़ कर लिया तो भी ठीक है। अगर आपने इस तरह लिखा है सेंटेंस, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों लिखेंगे तो फिर सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है, उसकी कोई सेंस नहीं होती। एंड इफ़ इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश एंड सरप्राइज, विश और सरप्राइज के लिए भी यूज़ होता है, लाइक इफ़ आई ओनली न्यू द ट्रूथ इफ़ दे हैड ट्रस्टेड ऑन मी। नेक्स्ट है दैट यूज़ करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, और ये इसकी रिप्लेसमेंट होती है इन ऑर्डर टू, चाहे हम इन ऑर्डर टू यूज़ कर लें या दैट यूज़ कर लें। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देन यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए। ये आपने पीछे भी जब एडजेक्टिव का टॉपिक हमने डिटेल से किया था तो देखा होगा कि एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें देन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, THAN देन, तो ये उस सेंस में यूज़ होती है। लेस्ट का क्या मतलब होता है, ये यूज़ होता है जब हम किसी डर के लिए या फिर नेगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सेंटेंस की एग्जांपल अगर हम लें कि बी पंक्चुअल लेस्ट यू आर नोटिस्ड, मतलब कि यहाँ तक के, अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें ना वर्ड बाय वर्ड, तो इसका ये मतलब होता है यहाँ तक के। लेस्ट का मतलब कि तुम जो है ईमानदार हो जाओ, ये ना हो कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए। विदाउट भी क्या है, कंजक्शन है, ये यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट अनलेस के लिए। अनलेस आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर विदाउट, लाइक दे विल नॉट स्लीप विदाउट फूड, ठीक है, अनलेस इस सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट आइदर और, नीदर और, आपको पता है किसी सेंटेंस में अगर आइदर यूज़ हो रहा है तो और भी यूज़ होगा, नीदर है तो फिर नोर यूज़ होगा। इधर का मतलब या होता है और नीदर का मतलब नहीं होता है। ऑल्थो, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, और इसके अलावा बोथ, नीदर, नोर, ये सारी क्या थी, कंजक्शन। इनके आगे एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं और साथ में एक्सरसाइज भी है। नेक्स्ट है एरर्स इन द यूज़ ऑफ नरेशन। नरेशन बेसिकली क्या होती है, आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट किए होंगे तो उसको बेसिकली नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है, रवायत। अब रवायत इस तरह से कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट जब हम करते हैं तो उसकी दो स्पीचेस होती हैं, ठीक है, एक रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। तो उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच होती है, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमास में इसीलिए लिखी जाती है कि वो किसी ने, जिसने कहे हैं, पर्सन ने जिसने एड्रेस की है वो बात, वो एज इट इज़ वर्ड हैं, ओरिजिनल वर्ड्स हैं। जब हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ना, किस लिए, कि वो जिसने गए होते हैं उसके बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड होते हैं। हमने अब खुद से वो नहीं उसके अंदर कोई इंटरसेप्ट किया होता, या हमने कोई एक वर्ड भी उसके अंदर चेंज नहीं किया होता। तो ये बेसिकली नरेशन होती है, ठीक है। तो हम इंडायरेक्ट से जब चेंज करते हैं तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे प्रोनाउंस की चेंजिंग होती है, टेंसेस की चेंजेस होती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। जस्ट हम बाहर वाली जो स्पीच है उसे चेंज करते हैं और दैट लगा देते हैं बस। और इसके जनरल रूल हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखें। इंडायरेक्ट से बनाते हुए हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, ये सारे इसके फिर आगे डिटेल्स हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं, सेकंड के, थर्ड के, ये सारे किस तरह से होते हैं। ही सेज दैट ही विल प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेंस चेंज होते हैं, ही सेड दैट ही वुड प्ले। ये फिर हम इंशाल्लाह जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करेंगे तो उसमें डिटेल से करेंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होता है, सही है। थर्ड रूल है कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसे चेंज नहीं करते, लाइक ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है कि अगर किसी इनडायरेक्ट में दैट का यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो फिर हम वेदर या फिर इफ़ लगा देते हैं। ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम टू लगाते हैं, ठीक है, मी टू,
दैट की बजाय क्या यूज़ करते हैं, टू। जैसे बाकी सारे सेंटेंसेस में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमास को जब मिलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को, दैट लगाते हैं ना, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में टू को हम ऐड करते हैं। ये अभी आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी, तो इंशाल्लाह जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेल में करेंगे तो फिर सारी जो है आपको एक्सप्लेनेशन उसकी मिल जाएगी। लास्ट रूल है कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव पता है आपको कौन से होते हैं, दुआया जुमले, ठीक है, दुआया या फिर ख्वाहिश वाले जुमले, वो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो उनमें दैट यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली फिर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, एक्सप्रेटरी एक्सप्रेशंस हैं, वो चेंज हो जाते हैं वर्ड के साथ। जैसे अगर किसी सेंटेंस में खुशी का इजहार है तो हम सेंटेंस क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। लेकिन भी जब हमने ये कह दिया तो फिर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, एक लाइन लगा के जो नीचे डॉट होता है, फिर वो एंड हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्टेटिव और सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया जैसे प्रे वाले होंगे तो उसमें हम फिर विश्ड का वर्ड यूज़ करेंगे कि उसने ख्वाहिश की। नीचे नरेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। और फिर ये कंप्लीट होने के बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है करेक्शन ऑफ एरर्स वाला वो कंप्लीट होता है, इंग्लिश ग्रामर करेक्शन ऑफ एरर्स का, ठीक है। तो अपनी ग्रामर जो है परफेक्ट करें और शार्पन करें अपने स्किल्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, उसे पास आउट करने के लिए। उसके बाद ये सारा है ग्रुप ऑफ MCQs हैं कि जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपनी जो है वो ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे MCQs हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बल्कि कोशिश किया करें नोट्स बनाया करें जब भी आप शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है, लेक्चर कोई सा भी, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोशिश करें कि अपना स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और जो है अपनी करेक्शन रूल्स हैं ड्रामेटिकली उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को मोर ग्रामर लेसन्स के लिए, एग्ज़ाम टिप के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।